हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। और आज का व्लॉग दैट इज़ संडे का व्लॉग है। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई थॉट टू डू इन संडे। सबसे पहले देना चाहती हूँ मैं मॉक, और 11:30 बजे के अराउंड मैं लाइब्रेरी पहुँच गई थी। उसके बाद मैंने सबसे बड़ी गलती की, दैट इज़ आते ही मॉक दे दिया। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि इसमें आई विल डू वेरी गुड और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन करूँगी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई थी अपने मन में पहले से ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जितनी कम उम्मीद रखेंगे ना किसी भी चीज़ से, उतना ज़्यादा हम कम हर्ट होंगे। सो अब मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। मैं बस अपना पढ़ूंगी। आई विल नेवर थॉट, नेवर एम कि मैं इतने स्कोर करूँगी, इतने नंबर स्कोर करूँगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे नंबर इस मॉक में बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे। सो दैट वॉज व्हाट आई स्कोर्ड. So I scored 132.5 out of 200. So this was not only disappointing moment for me, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना कम स्कोर किया था, लेकिन इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट मेरे लिए तब हुआ जब मेरी फ्रेंड का स्कोर वॉज 158 इन दिस मॉक। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग मोमेंट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सबसे पहले उसके बाद मैं देने लग जाती हूँ ऑलिव का मॉक। अराउंड 3 बज जाता है मुझे आज मॉक देते देते ही। तो ऑलिव में मेरा स्कोर उससे भी ज़्यादा गंदा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज़ में परेशान थी कि मेरा इतना कम स्कोर कैसे आया। देन उसके बाद मैं दोबारा से एक मॉक देने लग जाती हूँ, दैट वॉज ऑलिव, जो कि इतना टफ होता है। उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ किरण की बुक। तो CI के लास्ट क्वेश्चंस मुझे करने थे, ट्राई और सेल्फ वाले, और मेरा 4th और 5th टाइप रहा हुआ था, जो कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं संडे में कवर अप कर लूँगी। तो बस मैं वही कर रही थी आज। सो उसके बाद वो मौका आ जाता है रिजल्ट। तो मैं करने लग जाती हूँ एनालिसिस, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था स्कोर देख के। सो दिस वॉज माई ओवरऑल स्कोर, और रैंक कुछ इतनी दिखा रहा था। देन उसके बाद दिस आर माई सेक्शनल वाइज मार्क्स, जो कि आप देख सकते हो। इंग्लिश में 35 थे, मैथ्स में 40, GA में 18 और 39 वॉज इन रीजनिंग। और मैंने जो गलती की थी वो बहुत ही रीजनिंग में और इंग्लिश में ज़्यादा की हुई थी, क्योंकि मुझे था कि अगर इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आते तो ओवरऑल भी बहुत अच्छा होता रिजल्ट। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई डिड। यार मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ठीक है, आई हैव लर्नड मैनी थिंग फ्रॉम दिस मॉक, और मुझे पता चल गया कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। देन उसके बाद व्लॉग शुरू करती हूँ सीधा 7:55 AM 4 तारीख का, दैट इज़ आज। तो 3 तारीख को मेरे संग कुछ ऐसा हुआ था कि मैं लाइब्रेरी गई थी। मैंने वीडियो भी शूट की हुई थी, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आई वो। मैं गई थी लाइब्रेरी, लेकिन पापा मुझे लेने आ जाता है लाइब्रेरी से, क्योंकि पापा को बैंक का कुछ काम होता है। तो उसी में मेरा पूरा दिन कल 3 तारीख का निकल गया था। तो कोई भी पढ़ाई नहीं हुई मेरे पास, अच्छे से कुछ भी नहीं हुआ। दैन उसके बाद आज से मैं शुरू कर रही हूँ सिविक्स, जो कि मैं कल से शुरू करने वाली थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ। तो मैं आज से करने जा रही हूँ सिविक्स। और सिविक्स में सबसे पहले दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे पास नोट्स ऑलरेडी हैं सिविक्स के, तो पहले उससे पढ़ूंगी। दैन उसके बाद परमासा की जो PDF है, क्योंकि कुछ पॉइंट अगर रह गए तो मैं PDF से कवर कर लूँगी। एंड देन उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी फ्रॉम किरण पब्लिकेशन बुक। एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 9:50, और अब मैं बंद करने जा रही हूँ अपनी सिविक्स, क्योंकि आज मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जितना था वो सारा पढ़ लिया है। कल से मैं जो शुरू करूँगी दैट इज़ प्रीएम्बल, और मैंने परमासा की PDF से भी वो सब चीज़ें कर ली जो मैंने अपनी नोटबुक से कवर अप की थी, हालांकि दैट वॉज ऑल सेम। देन अराउंड 10:05 मैं शुरू करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स फ्रॉम किरण पब्लिकेशन बुक एज़ यूजुअल। सो अब जो मैं आज करने जा रही हूँ दैट इज़ ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ प्री एंड मेंस। तो इसमें सबसे पहले किरण पब्लिकेशन बुक की मैं आपको स्पेशलिटीज़ बता देती हूँ। तो चैप्टर शुरू होने से पहले देखो इन लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट एक जगह अच्छे से दिए हुए हैं। मतलब कोई बुक की एडिशनल ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है। यू ऑल कैन रीड आउट दीज नोट्स मल्टीपल टाइम्स, और इसी से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मर्जअप किया हुआ है, जिसमें प्रीवियस ईयर में आस्क्ड जितने क्वेश्चन है, नॉट ओनली CGL बट CHSL, CPO, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, कोई भी एग्जाम हो SSC का, उसके सारे क्वेश्चंस इसमें मर्ज्ड अप है। सो इससे बेटर तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। सो नाउ अराउंड 12:30 मैं बंद करने जा रही हूँ मैथ्स। हालांकि मैंने आज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि ज्योमेट्री इज़ माय वीकेस्ट सब्जेक्ट, तो इसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग में मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो पढ़ी। दैन उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसके 7-8 क्वेश्चन सॉल्व ही किए मैंने बस। दैन उसके बाद मैं शुरू करने चले जाती हूँ इंग्लिश। सो इंग्लिश शुरू करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि लास्ट के आपने मॉक्स में देखा होगा कि मेरे इंग्लिश में नंबर्स आर वेरी नॉट गुड, कि मतलब अराउंड 30 to 35 मैं स्कोर कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे नंबर चाहिए तो इंग्लिश में 45+ लाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स में अगर आपका अच्छा कमांड है तो काफ़ी अच्छे नंबर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं भी अब इंग्लिश को डेली बेसिस में रख रही हूँ। तो आज मैंने इंग्लिश में मॉक दिया था, जिसमें मेरी सिर्फ एक गलती हुई थी। दैन उसके बाद अराउंड 6:30 मैं अपनी दोबारा घर से आके पढ़ाई शुरू करती हूँ, और इसमें मैं करने वाली हूँ अब इडियम एंड फ्रेजेस, जो आज मुझे नए पढ़ने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग, बाय।